जय माँ। कल हमने सुना कि कैसे शिवराम जी ने अर्थात तेलंग स्वामी जी ने कहा कि दवा तो दे दो, हमें पैसे नहीं चाहिए, लेकिन एक शर्त है, जैसे ही पुत्र होगा तो सूतिका गृह में प्रवेश कर मुझे पुत्र को देखने की इजाजत मिलनी चाहिए। दवा रानी को दे दी गई। 10 महीने बाद एक शुभ दिन प्रातःकाल रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बात सत्य हुई। सभी लोग चकित होकर देखने लगे कि पुत्र जन्म लेते ही आनंदित होकर जोर जोर से हंसने लगा। अब बच्चा पैदा होते से ही हंसे तो उसे कोई बच्चा तो नहीं, कोई प्रेत बाधा ही समझेगा। राजमहल में हलचल मच गई। सभी दवा देने वाले ब्राह्मण को बुलाने के लिए बेचैन हो उठे। राजा के प्रहरी ने जाकर शिवराम से कहा कि रानी ने पुत्र को जन्म दिया है। वे शिवराम जी को सूतिका गृह ले गए। उन्होंने अंदर प्रवेश किया और देखा कि नवजात पुत्र जोर से हंस रहा है। उन्होंने शिशु को पहले प्रणाम किया, फिर पूछा आप कौन हैं? उन्होंने ध्यान लगाकर पता लगाया कि इसने एक रात निष्काम भाव से एक ब्राह्मण की सेवा की थी और उसी के फल स्वरूप उसने ग्वाले के कुल से राजकुल में जन्म लिया। अतएव 12 ब्राह्मणों की निष्काम सेवा मनुष्य को ब्रह्म गति दे सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये वही ग्वाला था जिसने केवल आधी रात तक निष्काम भाव से शिवराम जी के चरण दबाए थे और केवल आधी रात तक निष्काम भाव से ब्राह्मण की सेवा करने पर वो ग्वाले से राजपुत्र हो गया। तो 12 ब्राह्मणों की वर्षों तक निष्काम भाव से सेवा करने पर तेलंग स्वामी जी जैसा पुत्र ही तो ईश्वर देगा, जो सचल विश्वनाथ जिन्हें कहा गया काशी में, चलते फिरते विश्वनाथ। स्वामी जी सन 1697 ईस्वी में तीर्थ भ्रमण करने निकले और सेतुबंध रामेश्वर पहुंचे। कार्तिक शुक्ल पंचमी तिथि को रामेश्वर जी की पूजा होती है और वहां एक विशाल मेला लगता है। इस समारोह में अनेक देश के लोग तथा साधु महात्माओं का समागम होता है। मेले में घूमते घूमते शिवराम जी का अपने क्षेत्र के निवासी कई व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार हुआ। वे लोग बहुत दिनों के बाद उनको देखकर परम प्रसन्न हुए। उन्होंने शिवराम जी को घर वापस लौटने की प्रार्थना की, बहुत कोशिश की, पर वे सफल नहीं हो सके। मेले के दूसरे दिन एक ब्राह्मण गर्मी से पीड़ित होकर मेले में गिर पड़ा और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। अब हम कल सुनते हैं आगे क्या हुआ। जय माँ।